स्किन ड्राई भी हो रही है और स्वेटिंग भी हो रही है। यही है सीजनल वेरिएशन का। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके जो स्किन में ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो स्टिकीनेस फील होने लगती है। सी दीज आर द डिफरेंट चेंजेस व्हिच यू आर सीइंग। बहुत क्रीमी फेस वॉश नहीं यूज़ करना है बिकॉज सीजन नहीं है क्रीमी फेस वॉश का। इवनिंग में अगेन आप जेंटल क्लीनिंग ज़रूर करेंगे, साथ ही साथ स्किन रिपेयर सीरम्स, ओके, हाइलुरोनिक सीरम, सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र एंड रेटिनॉल को आप बहुत रेगुलर ना यूज़ करें। अभी डीप क्लीनिंग के लिए ये ज़रूरी है कि अब आप फोटो फेशियल्स, हाइड्रा फेशियल्स, कार्बन फेशियल्स ज़रूर कराएं। मौसमी बदलाव कभी कभी हमें इस कदर चौंका देता है कि हमें समझ नहीं आता कि अपने स्वास्थ्य का, अपने बालों का, अपने स्किन का ख्याल कैसे रखा जाए। अभी जब हम यहाँ पर मौजूद हैं इस क्लिनिक में, जहाँ आप अभी इस पूरे सेटअप को देख रहे हैं, प्रोग्राम को देख रहे हैं, सर्दियों से हम गर्मियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और ऐसी भयानक गर्मी कि कल सर्दी थी और आज गर्मी है। और यहाँ पर क्योंकि लाइट्स हैं, पसीने भी आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि बाहर बहुत कड़ी धूप निकल रही है, अब ऐसे में पसीने तो आएंगे ही, बालों में डैंड्रफ होगा ही। क्या ख्याल रखना ज़रूरी है, किन बातों को की सावधानियां बरतनी ज़रूरी है, ये जानते हैं कि क्या ये बदलता मौसम आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। चलिए इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अभी मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर चंचल, जिनसे हम लगातार चर्चा करते आए हैं और इस बदलते हुए मौसम में अपना ख्याल कैसे रखें, अपने बालों का, अपने स्किन का ख्याल कैसे रखें, ये जानते हैं। बहुत स्वागत है आपका मैम। थैंक यू। और आशा है कि इन बड़ी बड़ी लाइट से आपको भी गर्मी लग रही होगी। बिल्कुल लग रही है। बिल्कुल। तो ये बदलता मौसम एक तो हमारे अंदर बहुत चीज़ों की कमी पैदा कर देता है। हमारी स्किन, हेयर बहुत ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, पसीने शुरू हो जाते हैं। ये जो मौसम है, बदलता मौसम, ये किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला। अभी स्प्रिंग सीजन हैज़ कम, ओके, तो जो हैवी क्लोथ्स और लेयर्स ऑफ क्लोथ्स हम पहनते थे विंटर में, अब नहीं पहन सकते। राइट। साथ ही साथ अब जो दिन है वो बड़े हो गए हैं और वार्मर हो गए, थोड़े से गर्म हो गए हैं। बिल्कुल। राइट। अब चेंजेस आपने बोला, स्किन ड्राई भी हो रही है और स्वेटिंग भी हो रही है। यही है सीजनल वेरिएशन का थिंग। जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, हाँ जी, अब सीजनल वेरिएशन के कारण उनकी स्किन में फर्स्ट ऑफ ऑल वो बोलते हैं कि ड्राइनेस हो रही है, ठीक है, राइट, साथ में स्वेटिंग भी हो रही है, राइट। ड्राइनेस के साथ साथ टाइटनेस फील हो रहा है, क्योंकि ड्राइनेस से क्या होता है, हमारा जो स्किन बैरियर है वो डिस्टर्ब हो गया। राइट। तो पेशेंट को इचिंग, बर्निंग सेंसेशन काफ़ी कॉमन है और साथ में साथ खिंचाव हो रहा है स्किन में। ज़रूरी नहीं फुल बॉडी में, या तो फेस पे, आईज के ऊपर, कई बार सिर्फ लिप्स के चारों तरफ, काफ़ी कॉमन है, या फोरहेड पे, है ना, या फिर हैंड्स एंड फीट्स पे जो आप रेगुलर वाटर में यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह का सीजनल वेरिएशन काफ़ी है, देखा गया है जो भी पेशेंट आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको ऑलरेडी सोरियासिस है, एक्जिमा है, या फिर आपकी रोजेशिया है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो उनकी कंडीशन बढ़ जाती है, राइट, बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन द वेदर। तो स्किन अभी एडजस्ट कर रही है, सो आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर स्किन प्रॉब्लम कोई है तो वो थोड़ी बढ़ती हुई दिखती है, जबकि आप ऑलरेडी मेडिसिन यूज कर रहे हैं। राइट। सो पेशेंट विल कम कि डॉक्टर हमारी जो है प्रॉब्लम बढ़ रही है। सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ चेंजिंग इन दिस सीजन, ओके। साथ ही साथ अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके जो स्किन में ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो स्टिकीनेस फील होने लगती है। सी दीज आर द डिफरेंट चेंजेस व्हिच यू आर सीइंग इट। राइट। तो इससे जैसे आपने कहा कि जो प्रॉब्लम्स पहले हैं वो तो बढ़ रही हैं, स्वेटिंग, ड्राइनेस, और कई बार ये भी देखा जाता है कि तुरंत जब हम नहाते हैं उसके तुरंत बाद फेस पे खिंचाव महसूस होना, या स्किन में खिंचाव महसूस होना। इसके अलावा क्या कोई गंभीर समस्या भी हो सकती है इसकी वजह से? देखिए, क्यों हमें ये सीजनल वेरिएशन जो है प्रॉब्लम कर रहा है स्किन में। पहले जो एकदम कोल्ड था, ह्यूमिडिटी नहीं थी, ड्राई थी वेदर, अब ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ओके। सो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बढ़ने से जो स्किन में लेयर्स हैं, ओके, अब हाइड्रेशन इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा ना पहले था, लेकिन अब क्या है, डस्ट है, स्वेट है, पोल्यूशन पार्टिकल्स हैं, और आपका ऑयल प्रोडक्शन है,
ठीक है, ये लेयर बना रहे हैं आपके स्किन में आप, ओके, जिससे आपकी स्किन इरिटेट भी हो रही है, बैरियर डिस्टर्ब हो रहा है। नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आपकी स्किन में इरिटेशन हो रही है, ऑयली स्किन है तो आपको ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है और आपकी जो पोर्स हैं वो क्लॉग्स हो रहे हैं। एक्ने बढ़ रहा है, रोजेशिया तो रोजेशिया बढ़ रहा है, ड्राइनेस है, सोरियासिस है तो सोरियासिस बढ़ रहा है। सो देखिए ये वेरिएशन आ रहा है स्किन में, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब कभी ठंड बढ़ रही है, कभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही हैं, तो क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है? राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब अगर मैं स्किन से आपका केयर स्टार्ट करूँ तो अब बहुत क्रीमी फेस वॉश नहीं यूज़ करना है, बिकॉज सीज़न नहीं है क्रीमी फेस वॉश का। आपको लाइट फेस वॉश यूज़ करना है, जेंटल फेस वॉश। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप थोड़ा सा ऑयल रिमूविंग फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सैलिसिलिक, ग्लाइकोलिक होता है, ओनली फॉर ऑयली प्रोन स्किन। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप जेंटल क्लिनजर पे आ जाइए, बहुत क्रीमी क्लिनजर नहीं यूज़ करना है। सेकेंड, आप स्क्रबिंग ज़रूर करेंगे अब, लेकिन ओनली कितना हफ्ते में 2 बार, डेली स्क्रबिंग नहीं करनी, क्योंकि स्किन को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। राइट। जेंटल स्क्रबिंग ट्वाइस अ वीक करेंगे। अगर ऑयली स्किन है थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं थोड़ी स्क्रबिंग, अगर नॉर्मल स्किन है तो जेंटल स्क्रबिंग करना है। फर्स्ट, लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स अब आपको यूज़ करने हैं, बहुत हैवी मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करने। और अगर ऑयली स्किन है तो उस और भी आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने हैं, या एक्वा बेस्ड, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स, ओके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज सन। अब सन एक्सपोजर बढ़ रहा है, सन एक्सपोजर होगा, पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, सन स्पॉट्स बढ़ जाते हैं, तो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। और इट्स नॉट दैट कि हमने ऐसा लिया और सनस्क्रीन ऐसा लगाया, नो, गुड क्वांटिटी ऑफ सनस्क्रीन। अगर आपकी जैसे ऑयली स्किन में लोग प्रिफर नहीं करते सनस्क्रीन लगाना, क्योंकि एक तो वो चिक पे लगता है उनको, तो तो आपको पता है, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ने कोई सजेस्ट किया हुआ है तो आप वो लगाएं, अगर नहीं तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करके एक अच्छा, जो आपकी स्किन, जो ऑयली स्किन से आपको जो है सनस्क्रीन लगाना है। जैसे अभी आते हैं एक्वा बेस्ड सनस्क्रीन आ रहे हैं, जेल बेस्ड सनस्क्रीन आ रहे हैं, तो गुड क्वालिटी ऑफ सनस्क्रीन आपको मॉर्निंग में लगाना एज अ रूटीन, डेली बेसिस पे। यस। वन मोर थिंग, वी ऑल नो कि हमें विटामिन सी सीरम लगाना चाहिए। नाउ इन समर्स, वैसे तो विटामिन सी ऑल द ईयर बहुत अच्छा है, बट समर्स में विटामिन सी इज़ वेरी गुड अगर आपको वो सूट करता है। कुछ परसेंट लोग बोलते हैं कि उनको विटामिन सी से डार्कनेस हो जाती है, इट्स वेरी लेस। अदरवाइज अप्लाइंग अ विटामिन सी सीरम इन द मॉर्निंग is a great it's definitely maintaining your skin before the sunscreen. Okay, good quality sunscreen, vitamin C serum along with sunscreen. देखिए ये चेंजेस आपको अब करने हैं, क्योंकि आपको स्किन को हील भी करना है, राइट। नेक्स्ट, इवनिंग में अगेन आप जेंटल क्लीनिंग ज़रूर करेंगे, साथ ही साथ स्किन रिपेयर सीरम्स, ओके, हाइलुरोनिक सीरम, सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर एंड रेटिनॉल को आप बहुत रेगुलर ना यूज़ करें अभी, ओके, या फिर कोई एक्सफोलिएटर सीरम्स को आप बहुत ज़्यादा ना यूज़ करके ओनली ट्वाइस अ वीक ही अभी रखें, टिल कि थोड़ा सा सीज़न और जो है कंप्लीटली वार्म हो जाए या एकदम गर्मियों की तरफ आ जाए। आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है, आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है। इन चीज़ों का आपको स्किन के लिए ध्यान रखना है। दूसरा, कई वो नॉर्मल क्लीनिंग तो मैं आपको बताइए, स्क्रबिंग करना है, लेकिन डीप क्लीनिंग के लिए ये ज़रूरी है कि अब आप फोटो फेशियल्स, हाइड्रा फेशियल्स, कार्बन फेशियल्स ज़रूर कराएं, बिकॉज डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है घर पे। सो ये फेशियल्स आपके स्किन की रिपेयरिंग, क्लीनिंग तो बहुत अच्छे से हो जाता है, तब ज़रूर प्रेफर करें कि डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक में ये प्रोसीजर्स, मेडी फेशियल ज़रूर कराएं, या फिर वेम्पायर फेशियल जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, इनको ज़रूर पिक करें। तो मतलब कुछ तो ऐसा होगा कि किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग जब आप फेशियल कराने जा रहे हैं? सो जब आप फेशियल्स कराने जा रहे हैं, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर बताना है कि ड्राई स्किन टाइप है, ऑयली स्किन है, नॉर्मल टाइप है, कॉम्बिनेशन टाइप है, कोई कोई फंक्शन तो नहीं है, एजिंग प्रोसेस वाला भी होता है। कभी क्या होता है कि फाइन रिंकल्स आ रहे हैं, विद फेशियल आपको कराना है, सो उसको ध्यान रखते हुए आपको हम सजेस्ट करेंगे। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट है स्किन बूस्टर्स, ओके, मैंने पहले भी बात की है, स्किन बूस्टर इज़ अ करेक्ट टाइम, दिस इज़ अ करेक्ट टाइम, बिकॉज आपकी स्किन
रिपेयरिंग चाह रहे हैं, चेंजिंग सीजन है, तो स्किन बूस्टर्स हम 2 तरह से करते हैं। बहुत माइन्यूटली आपके स्किन में ऐसे हल्का हल्का इंजेक्ट करते हैं। इट्स नॉट पेनफुल, घबराना नहीं है। क्योंकि हम फेस को नम कर देते हैं, या फिर कई बार हम माइक्रो नीडलिंग से भी डाल देते हैं। ओके एंड दिस गिव्स अ फैबुलस रिपेयरिंग ऑफ योर सीरम। सो आपको ये जरूर कराना चाहिए। सभी के लिए सूट कर सकता है, सब ऑल एज स्किन ग्रुप, टाइप के लिए। ऑब्वियसली नॉट फॉर द चिल्ड्रन, लाइक जो भी वर्किंग है, आपको पूरे दिन आप पोल्यूशन में रहते हैं, तो उनके लिए ज़रूर डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है फॉर डीप क्लीनिंग राइट फ्रॉम दिस साइड। Okay, this is we are talking about the skin. But what about hairs? Yes. So hair में सबसे कॉमन जो मैं अभी देख रही हूँ कि डैंड्रफ एक तो विंटर सीजन में बहुत होता है। Right. फिर with the medication it goes better. Right. But now if you see then again it increases. Right. Because अभी कभी scalp dry हो रहा है, लेकिन कभी oily हो रहा है, तो variations हो रहे हैं। तो in that case एक तो आपको scalp क्लीन करना है, किससे? सल्फेट फ्री शैम्पूज एंड मॉइस्चराइजिंग। आप बीच में कीटोकॉनाजोल यूज कर रहे हो, देन बीच में आप मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज कर सकते हो, है ना? स्विच। ऑल्सो डू कंडीशन एंड पुट द मास्क ऑन द हेयर शाफ्ट और मॉइस्चराइज। व्हेन यू आर डूइंग मॉइस्चराइजर ऑफ द स्कैल्प इज इम्पॉर्टेंट। हाउ यू डू? कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं आप। जैसे आपका स्कैल्प में अगर डैंड्रफ नहीं है तो वॉश से 1 घंटा पहले आप कोकोनट ऑयल, whichever oil you are applying, not a very heavy oil नहीं लगाओ। तो उससे आपके स्कैल्प को मॉइस्चर मिलता है, वो आपको ज़रूर करना है, जिससे आपके स्कैल्प हेल्दी रहेगा तो आपके हेयर भी हेल्दी रहेंगे। अभी आप देखो कि पिछली बार कुछ दिन पहले बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत तेज हवाएं भी चल रही, जिससे ना स्टैटिक वो बनता है, आप बोलते हैं स्टैटिक फ्रीजी हो जाते हैं, राइट? उसके लिए आपको लिवॉन सीरम लगाना है। अच्छा, ओके, कि फ्रीजी ना रहे और वो उसको बेयर कर सके कोल्ड एयर को। तो लिवॉन सीरम लगा के जरूर बाहर निकले। ओके, इस समर्स में भी समर्स में ध्यान रखें कि हाँ, समर्स में तो करना ही है, लेकिन उसमें स्टैटिक जो है चार्ज नहीं होते हैं, लेकिन डायरेक्ट सन एक्सपोजर से ध्यान रखना है, अपने हेयर को बचाना है। और सेकेंड, अम्ब्रेला जरूर कैरी करें सन में। एंड देन ऑयल, अगर जैसे स्वेटिंग हो रही है, ऑयल सिक्रेशन बढ़ जाता है स्कैल्प में, तो रेगुलर क्लीनिंग अब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। कई बार ट्वाइस अ वीक या ऑल्टरनेट डे, अगर ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल सिक्रेशन है तो ऑल्टरनेट डे भी आप जेंटल क्लिंजर से वॉश कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है और ऐसे में अपने बालों का, अपने स्किन का ख्याल बेहद ज़्यादा रखना ज़रूरी है, और ऐसे में आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से बेहतरीन और कोई भी ऑप्शन नहीं मिल सकता। आप किसी केमिस्ट के पास जाके दवाइयाँ ज़रूर ले लेंगे, लेकिन कभी कभी वो दवाइयाँ आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो एक बेहतरीन, एक नॉलेजेबल डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें जो आपको बता सकता है कि आप अपने स्किन का, अपने हेयर का ख्याल कैसे रख सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।